मनुष्यस्य भावः बनाएंगे तो मनुष्यत्वम बन जाएगा। लेकिन यदि हम सामान्य रूप से कहें तस्य भावः तो तद गंस्त्व ऐसा रखेंगे ना आप, तद गंस्त्व, जैसे मनुष्य गंस्त्व रखते हैं मनुष्यत्व को कहने के लिए, मनुष्यस्य भावः, वैसे ही तस्य भावः इसी अर्थ में यदि हमें शब्द बनाना हो तो क्या बनेगा, तद गंस्त्व, गस का लुक हो जाएगा, सुपो धातु प्रातिपदिकयोः हो, फिर क्या बना तद्त्व और खरीच होकर के तत्व, तो तत्व शब्द ऐसे ही तो बनता है। तो उसी को जब जिज्ञासु ने पूछा किम पुनस्तत्वम, तत्व क्या होता है, तो समाधाता ने बता दिया तद्भावस तत्वम, तत्व क्या है, तद्भाव ही तत्व है, माने किसी भी पदार्थ का भाव ही तत्व कहा जाता है उस पदार्थ का। आकृतावपि तत्वम न विहन्यते, और आकृति में भी अवयव संस्थान रूप आकृति नष्ट हो जाने पर भी तत्वम न विहन्यते, तत्व तो नष्ट नहीं होता है। तद आकृति नष्ट हो जाने पर भी तद व्यंग्य, तद व्यंग्य माने आकृति के द्वारा व्यंग्य कौन होता है, जाति। कल भी ये बात आई थी, उद्योतकार ने कही थी, आकृति के द्वारा व्यंग्य जो जाति है वो तो नष्ट नहीं होती है। आश्रय प्रवाह विच्छेदादिति सापि नित्या इत्यर्थः। नित्य आकृति दिखा रहे हैं, नित्य आकृति कैसे हो गई, आकृति नित्य, इसके ऊपर ये पक्ष बात चली है ना, देखिए आकृतावपि पदार्थ एष विग्रहो न्यायः सिद्धे शब्दे अर्थ संबंधे चेति ननु चोक्तम आकृतिर अनित्या। तो समाधाता ने उत्तर क्या दिया, नहीं तदस्ति नित्या आकृति ही कथम न क्वचिदुपरता इति सर्वत्र इति कृत्वा सर्वत्र उपरता भवति द्रव्यंतरस्थातु उपलभ्यते। ठीक है, ये एक बात कही कि कहीं पे नष्ट हो गई, सब जगह नष्ट नहीं होगी, द्रव्यांतर में तो मिल ही जाएगी, इसलिए वो नित्य है। ठीक है, या फिर इसी आकृति को ही नित्य ठहराने के लिए अग्रिम वाला भाष्य भी दे रहे हैं कि नित्य का अवश्यम भावी लक्षण ये ध्रुवम कुटस्थम आदि ही नहीं है, यस्मिन् तत्वम न विहन्यते तदपि नित्यम, वो भी नित्य है जहाँ पे तत्व नष्ट नहीं होता है। तो आकृति के नष्ट हो जाने पर भी तत्व नष्ट नहीं होता है। आकृति के नष्ट हो जाने पर माने अवयव संस्थान रूप आकृति के नष्ट हो जाने पर भी उस अवयव संस्थान रूप आकृति के द्वारा व्यंग्य जो तद्वृत्ति धर्म है, वह माने जो जाति रूप धर्म है वो नष्ट नहीं होता है, नहीं होता है तो वो भी नित्य है। ठीक, तो इसको द्रव्यम से नहीं जोड़ रहे, द्रव्यम ही नित्यम से नहीं जोड़ रहे, सीधे सीधे जो ऊपर वाला पक्ष चल रहा है नित्य आकृति। और जिज्ञासु ने पूछा है ना कथम, तो उसका एक उत्तर तो हो गया न क्वचिद उपरता, और दूसरा उत्तर हो गया अथवा नेदम मेव नित्य लक्षणम। ठीक है, ये इसके उत्तर है। ठीक स्पष्ट हुआ ना आपको? नहीं, ये जो अभी पक्ष चला था ऊपर, आकृतवपि पदार्थ एष विग्रहो न्यायः सिद्धे शब्दे अर्थ संबंधे चेति ननु चोक्तम आकृतिरनित्या, ये मिल गया ना। तो समाधाता ने कहा था नहीं तदस्ति नित्याकृति ही। जिज्ञासु ने पूछा था कथम, तो कथम के दो उत्तर आ रहे हैं। कथम का प्रथम उत्तर हो गया न क्वचिद उपरता, और दूसरा उत्तर हो गया अथवा नेदमेव नित्य लक्षणम। ठीक, व्याख्याकारों को देख लेते हैं थोड़ा सा। प्रदीपः अथवेति असत्यत्वेपि तत्वतो लोक व्यवहाराश्रयेण जातेर नित्यत्वं साध्यते। असत्यत्वे अपि तत्वतः, तात्विक दृष्टि से देखें तो जाति भी असद है। कल प्रदीपकार ने लिखी थी ना एक पंक्ति कि ब्रह्म दर्शने च गोत्वादि जातेरपि असत्यत्वाद अनित्यत्वम, प्रदीपकार ने कहा था कल। तो उसी को दोहरा रहे हैं कि असत्यत्वेपि तत्वतः, तात्विक दृष्टि से देखें तो जाति कैसी है, असत्य है। असत्य है माने अनित्य है, लेकिन फिर भी लोक व्यवहार आश्रयेण जातेर नित्यत्वम साध्यते, लोक व्यवहार के आश्रय से जाति का नित्यत्व दिखा रहे हैं। त्रिविधा चा नित्यता,
अनित्यता जो होती है 3 प्रकार की होती है। संसर्गानित्यता, एक संसर्गानित्यता कही जाती है। यथा स्फटिकस्य लाक्षाद्युपधाने स्वरूपतिरोधानेन पररूप प्रतिभासः उपधानापगमे स्वरूप प्रतिभासात् तु परिणामाभावः। जैसे स्फटिक मणि होती है जो ट्रांसपेरेंट एक होता है, वो मणि के जैसा, क्या बोलते हैं उसको, बच्चे प्रयोग करते रहते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, नहीं देखा क्या? एक ट्रांसपेरेंट सा वो होता है जिसमें फिर वो प्रकाश भी जो है वो 7 प्रकार का दिखाई पड़ता है। ठीक है, कोई बात नहीं, संस्कृत भाषा में उसको स्फटिक मणि ही बोलते हैं। तो स्फटिक मणि में ऐसा होता है कि उसके सामने वो दर्पण के जैसा ही समझ लीजिए, दर्पण का जैसे अपना स्वच्छ रूप है, लेकिन कुछ भी उसके सामने आएगा तो वो उसी रंग वाला हो जाता है। ऐसे ही स्फटिक मणि के सामने कुछ भी रखते हैं, लाक्षादि धातुएं रखते हैं, तो वो उसी रंग का हो जाता है। तो स्वरूप तिरोधानेन पररूप प्रतिभासः स्फटिकस्य लाक्षादि उपधाने, स्फटिक के समक्ष लाक्षादि का उपधान कर देने पर, उनको रख देने पर, स्वरूप तिरोधानेन, स्वरूप का तिरोधान होकर के पर रूप प्रतिभासः, दूसरे के रूप का उसमें प्रतिभास होने लग जाता है। ये क्या हो गया? संसर्ग अनित्यता। दूसरे के कारण से बदलाव आ गया ना, संसर्ग के कारण से मानो अपना स्वरूप परिवर्तित हो गया। होता नहीं है वस्तुतः, लेकिन ऐसा लगता है कि हो गया, जैसे होता नहीं है वास्तव में। उपधानापगमे स्वरूप प्रतिभासात्तु परिणामाभावः। फिर कोई कह रहे हैं कि यहाँ पे यदि स्फटिक में पररूप का प्रतिभास हो रहा है तो क्या इसमें परिणाम हो गया, कोई जो है परिवर्तन हो गया क्या? कह रहे हैं कि नहीं, परिणाम तो कुछ नहीं होता, वास्तविक परिणाम तो नहीं है ना, क्योंकि जैसे ही उस उपधान, जो भी सामने वस्तु रखी है उसको हटाएंगे तो वो अपने स्वरूप में ही है। उपधानापगमे, जो उपधान वस्तु है उसको हटा लेने पर, उपधान माने जिस भी को हम समीप रख रहे हैं, इसमें ज्यादातर वो जपा कुसुम का भी उदाहरण दिया जाता है, क्योंकि वो बहुत लाल होता है ना, तो उसका भी उदाहरण दिया जाता है कि उसको रख देते सामने तो स्फटिक लाल दिखाई पड़ता है फिर। लेकिन उपधाना अपगमे स्वरूप प्रतिभासात्तु परिणामाभावः, उपधान का अपगम कर देने पर, उसको हटा देने पर, स्वरूप प्रतिभासात्तु परिणामाभावः, स्वरूप का ही प्रतिभास होने से वहां परिणाम का अभाव ही होता है। संसर्ग अनित्यता, वास्तविक अनित्यता नहीं है ना, ये संसर्ग के कारण से अनित्यता हो रही है, वास्तविक अनित्यता तो नहीं है। स्फटिक मणि तो अपने स्वरूप में ही है, ठीक है, लेकिन संसर्गी जो पदार्थ है उसके कारण से उसका, स्फटिक का भी स्वरूप अनित्य जैसा प्रतीत हो रहा है, वास्तविक अनित्यता नहीं है। आगे देखिए, परिणाम अनित्यता। एक परिणाम अनित्यता होती है। यथा बदर फलस्य श्यामतातिरोभावे लोहित्यस्याविर्भावः। ठीक है, बदर फल होता है, बेर, फिर वो प्रारंभ में तो बिल्कुल हरा होता है, फिर बाद में जब पकता जाता है तो पीला, और फिर धीरे धीरे लालिमा भी होने लगती है उसमें, है ना। तो ये परिणाम ही अनित्यता है, पकना रूप परिणाम उसमें हो रहा है फल में, उसके कारण से उसके स्वरूप में अनित्यता, परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है, परिणाम अनित्यता। आगे, प्रध्वंसानित्यता सर्वात्मना विनाशः। प्रध्वंसानित्यता क्या होता है? जिसमें संपूर्ण स्वरूप का ही विनाश हो जाता है, तब प्रध्वंस, ये इसको प्रध्वंसानित्यता कहा जाता है। एतत् त्रिविध अनित्यता प्रतिक्षेपेण नित्यतां प्रतिपादयितुम् उक्तं ध्रुवम् इत्यादि। एतत् त्रिविधा नित्यता प्रतिक्षेपेण, ये जो 3 प्रकार की अनित्यता है उसका प्रतिक्षेप करके, माने उसके जो लक्षण संभावित हैं उनको हटा करके, फिर आचार्य ने नित्यतां प्रतिपादयितुम् उक्तम, नित्यता को प्रतिपादित करने के लिए कहा है, ध्रुवम, कूटस्थम, अविचाली इत्यादि। ठीक है, ये 3 प्रकार की जो अनित्यता है उनके जो लक्षण संभावित है उनको छोड़ दिया, ठीक है, उसका प्रतिक्षेप करते हुए नित्यता को बता रहे हैं कि वो ध्रुव होना चाहिए और कुटस्थ होना चाहिए आदि आदि। तत्र ध्रुवम कूटस्थमिति संसर्गानित्यता परिहृता।
जैसे ध्रुवम कुटस्थम कहा है तो उससे संसर्ग की अनित्यता भी हटाइए कि संसर्ग के कारण से भी उसमें अनित्यता नहीं होनी चाहिए, उसको नित्य कहेंगे। और अविचाली इति परिणाम अनित्यता, अविचाली कह के परिणाम अनित्यता को छुड़वा दिया गया है। परिणाम अनित्यता जिस पदार्थ में है उसको छुड़वा दिया गया। अनपाय इत्यादि ना प्रध्वंसा अनित्यता, और अनपाय आदि जो लक्षण कहे हैं उससे प्रध्वंस अनित्यता को भी, उसके लक्षणों को छुड़वा दिया। उद्योतः अथाव्य संस्थान रूपा या जाति व्यंजिका या आकृतेर यावद व्यवहार कालम मध्य मध्य उत्पत्तौ नाश्येपि प्रकारांतरेण नित्यत्वम आह भाष्ये। अब यहाँ वो बात आई है जिसको हमने एक बार बीच में ले लिया था कि अवयव संस्थान रूप जो आकृति है उसको भी ये नित्य मानते हैं। अब उद्योत वो बात कह रहे हैं। अभी तक तो क्या कहा था, जात, अगर आकृति का अर्थ हम जाति ले रहे हैं तो वो नित्य है, आकृति का अर्थ हम संस्थान विशेष ले रहे हैं तो वो अनित्य है, ऐसा मान रहे थे ना अभी तक। अब आगे देखिए, उद्योतः अथ अवयव संस्थान रूपाया जाति व्यंजिकाया आकृतेः, ठीक है। अवयव संस्थान रूप जो आकृति, कैसी आकृति, स्पष्ट कहा है अवयव संस्थान रूप आकृति, और वो कैसी होती है, जाति को अभिव्यक्त करने वाली होती है। आकार प्रकार को ही देख करके हमें जाति का ज्ञान होता है ना, तो वो जाति की व्यंजिका है। अवयव संस्थान रूपायाः जाति व्यंजिकायाः आकृतेर यावद व्यवहार कालम मध्य मध्य उत्पत्तौ नाशेपि प्रकारांतरेण नित्यत्वम। कह रहे हैं कि जो अवयव संस्थान रूप आकृति है जो कि जाति की व्यंजिका है, ये भी एक प्रकार से नित्य है, ठीक है, ये भी प्रकारांतर से नित्य है। यद्यपि यावद व्यवहार कालम, यद्यपि जितने समय तक व्यवहार काल बना रहता है उतने समय में मध्य मध्य उत्पत्तौ नाशेपि, बीच बीच में ये उत्पन्न भी होती रहती है और नष्ट भी होती रहती है। पुनरपि, ये प्रकारांतर से इसको हम नित्य कह सकते हैं। वो 2 नंबर टिप्पणी में दिखाया था ना, देखिए नीचे 2 नंबर टिप्पणी में, अवयव संस्थान रूपायाम आकृतौ नष्टायाम अपि तत्त्वम, अर्थात तद्व्यंग्यस तद्वृत्ति धर्मो न विहन्यते। अवयव संस्थान रूप आकृति के नष्ट हो जाने पर भी उसका तत्व नष्ट नहीं होता है। उसका तत्व नष्ट नहीं होता है माने तत्वम को कहा तद्व्यंग्यस तद्वृत्ति धर्म, उसके द्वारा व्यंग होने वाला जो तद्वृत्ति धर्म है, तद्वृत्ति धर्म है, तन्निष्ठ धर्म है, माने वही जाति ही तो वृत्ति धर्म है। प्रत्यभिज्ञा योग्यत्व आदि कि हम उसको देख करके पहचानते हैं, बार बार, एक बार देख लेने पर पुनः देखने पर पहचानते हैं कि ये वही है। तो ये जो तत्व है, तद्व्यंग्य है, तद्वृत्ति धर्म है, वो नष्ट नहीं होता। आश्रय प्रवाह अविच्छेदात् इति सापि नित्या, इसलिए आश्रय प्रवाह नष्ट क्यों नहीं होता है, आश्रय प्रवाह के अविच्छेद होने से, इसलिए सापि नित्या, इसलिए वो जो आकृति है वो भी नित्य है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे पहले इन्होंने कहा था ना डित्थत्वादि जाति, ध्यान है आपको संज्ञा शब्दों में भी कि ये छोटा बालक है उसका नाम भी डित्थ ही है, फिर वो बड़ा हो गया तो भी डित्थ ही है, और बड़ा हो गया, प्रौढ़ हो गया, वृद्ध हो गया तो भी डित्थ है। तो संज्ञा शब्दों में इन्होंने यदृच्छा शब्दों में भी जाति धर्म दिखाया था। अभी उदाहरण यही लीजिए, ठीक है, उदाहरण यही लीजिए, मानो डित्थ नाम का वो कोई मनुष्य है मान लीजिए, तो उस मनुष्य के वो जब 2 वर्ष का था तो उसकी आकृति थोड़ी भिन्न थी ना, फिर 4 साल का, 10 साल का, 20 साल का, 50 साल का, आकृति भेद होता रहता है कि नहीं होता रहता, होता रहता है। लेकिन फिर भी जो प्रत्यभिज्ञात्व रूप धर्म है, प्रत्यभिज्ञा योग्यत्व आदि धर्म है, वो हम पहचानते हैं ना देख के कि ये वही व्यक्ति है। तो यद्यपि जितना व्यवहार काल है उसमें बीच बीच में अलग अलग आकृति उत्पन्न होती रहती है, नष्ट होती रहती है, लेकिन चूंकि उस आकृति का जो भाव है, तत्व, उस आकृति का जो भाव है, आकृति का भाव क्या है, तन्निष्ठ धर्म। ऊपर जो तत्व कहा था ना, तत्वम न विहन्यते,
तत्त्वम माने तद्भावः, तद्भावः क्या है, तस्य भावः तद्भावः, तस्य से यहाँ किसको ले रहे हैं, आकृति को, तो स्त्रीलिंग में विग्रह कर देंगे, तस्याः भावः तद्भावः, आकृतेर भावः, आकृति का जो भाव है, आकृति का भाव क्या है, तो कहा तन्निष्ठः धर्मः, आकृतिनिष्ठ जो धर्म, आकृतिनिष्ठ धर्म क्या होता है, प्रत्यभिज्ञा योग्यत्व, यही आकृति का धर्म है, प्रत्यभिज्ञा कराने की योग्यता है ना, उसमें सामर्थ्य है, वही उसका धर्म है, और वो तो नष्ट नहीं होता, भले ही एक ही पदार्थ में आकृति बदलती बदलती रहे, लेकिन प्रत्यभिज्ञा योग्यत्व धर्म तो नष्ट नहीं होता। तो इस दृष्टि से हम संस्थान रूप जो आकृति है उसको भी नित्य कह सकते हैं। उद्योतः अथ अवयव संस्थान रूपायः, माने ऐसे समझिए कि कथम के ये दो उत्तर आए, न क्वचिद उपरता इति सर्वत्र इति कृत्वा सर्वत्र उपरता भवति द्रव्यांतरस्थात् उपलभ्यते, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आकृति का अर्थ लिया था इन्होंने जाति ही, है ना, उद्योतकार ने भी वही दिखाया था, आकृति पदेन जातिरिति अभिप्रायणाः। उसी कथम प्रश्न का ये दूसरा उत्तर आया है, अथवा नेदमेव नित्य लक्षणम, और यहाँ पर फिर से आकृति का अर्थ क्या कर लिया, संस्थान विशेष, और संस्थान विशेष दिखाते हुए भी उसको क्या कह दिया, नित्य ही है, ठीक है। उद्योतः अथ अवयव संस्थान रूपाया जाति व्यंजिकाया आकृतेर यावद व्यवहार कालम मध्ये मध्ये उत्पत्तौ नाशेपि प्रकारांतरेण नित्यत्वम, ये प्रकारांतर क्या है, उसके तत्व को ये दिखा करके कि उसका तत्व तो नष्ट नहीं होता इसलिए वो नित्य है, ये दिखा करके अवयव संस्थान रूप आकृति को भी नित्य ठहरा दिया है। नित्यत्व लक्षणे ध्रुवपदस्यैव व्याख्यानं कूटस्थमिति रूपांतरापत्तिः विचालः यथा पयसो दध्यादि रूपता अनेन परिणामा नित्यता परास्ता, ये हमने देख लिया था। उत्पत्तेः सत्ता पर्यन्तत्वाद् अनुत्पत्तित्यनेन जन्म सत्ता रूपौ भाव विकारौ निरस्तौ। उत्पत्तेः सत्ता पर्यन्तत्वाद्, उत्पत्ति जो है सत्ता पर्यंत मानी जाती है, जो उत्पत्ति क्रिया होती है वो सत्ता पर्यंत मानी जाती है। देखिए षड भाव विकार आपने सुने होंगे ना, उत्पन्न होना, सत्ता होना, फिर उसमें विकार होना, बढ़ना, फिर अपक्षय होना, फिर नष्ट हो जाना, 6 भाव विकार कहे जाते हैं। तो उनमें उत्पन्न होना और सत्ता होना ये दो को अलग माना जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक ही शब्द डाला है अनुत्पत्ति, है ना, जो लक्षण कहा है नित्य का उसमें अनुत्पत्ति ऐसा एक शब्द आया है, देखिए पीछे पृष्ठ पर नीचे नीचे जहाँ नेदमेव नित्य लक्षणम कह रहे हैं ध्रुवम कूटस्थम, यहाँ पे अनुत्पत्ति शब्द आया है ना एक, तो अनुत्पत्ति से किसको मना कर रहे हैं, तो कहा कि अनुत्पत्ति से कह रहे हैं कि नित्य पदार्थ में कौन से धर्म नहीं होने चाहिए। अनुत्पत्ति कह के क्या कह रहे हैं, तो कह रहे हैं अनुत्पत्ति कह के दो को मना कर रहे हैं, केवल उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए, केवल एक उत्पत्ति धर्म का ही निषेध नहीं कर रहे हैं नित्य वस्तु में, दो का निषेध कर रहे हैं। किसका, उत्पत्तेः सत्ता पर्यंतत्वात्, क्योंकि उत्पत्ति सत्ता पर्यंत होती है, ठीक है। उत्पत्ति और सत्ता ये दोनों धर्म उत्पत्ति से ही ग्रहण हो जाएंगे। उत्पत्तेः सत्ता पर्यंतत्वाद् अनुत्पत्तित्यनेन जन्म सत्ता रूपौ भाव विकारौ निरस्तौ। अनुत्पत्ति कह के आचार्य ने जन्म और सत्ता रूप दोनों क्रिया विकार भाव विकार निरस्त कर दे कि जो नित्य पदार्थ होगा उसमें अनुत्पत्ति धर्म होना चाहिए, अर्थात उत्पत्ति धर्म और सत्ता रूप धर्म उसमें नहीं होने चाहिए। उत्पत्ति पूर्वक सत्ता, ठीक है, सामान्य सत्ता तो हो सकती है लेकिन उत्पत्ति पूर्वक जो सत्ता धर्म है वो नित्य पदार्थ में नहीं होना चाहिए। फिर एक शब्द था अवृद्धि, तो इत्यनेन तृतीयो वृद्धि लक्षणः भाव विकारः निरस्तः। अवृद्धि कह करके आचार्य ने वृद्धि रूप जो भाव विकार है, भाव विकार माने क्रिया विकार, भाव माने क्रिया ही तो होता है ना, आपके व्याकरण शास्त्र में भावे कह करके क्या लेते हो, क्रियार्थ ही तो लेते हो, क्रिया रूप अर्थ, ठीक है। तो अवृद्धि ऐसा कह करके तृतीय जो वृद्धि लक्षण भाव विकार है उसको मना कर दिया कि नित्य पदार्थ में वृद्धि रूप भाव विकार नहीं होना चाहिए। अनुपजन इति
चतुर्थः परिणामः, अनुपजन कह करके उपजन माने उपचय रूप चतुर्थ परिणाम को मना कर दिया कि नित्य पदार्थों में उपचय नहीं होनी चाहिए, उपचय नहीं होना चाहिए। और अनपाय इति पंचमः अपचयः, अनपाय कह करके जो पंचम भाव विकार है अपचय, उसको मना कर दिया है, वो नहीं होना चाहिए। एतद् रूप विकार रहितम् इति तदर्थः, एतद् रूप विकार रहितम्, ये जो ऊपर गिनाए हैं इस प्रकार के रूप विकार, इन स्वरूप वाले विकारों से नित्य पदार्थ रहित होना चाहिए। अव्यय इति षष्ठो विनाशः, और अव्यय कह करके षष्ठ जो विनाश रूप भाव विकार है उसको मना कर दिया। 6 भाव विकार, जन्म, सत्ता या कह लीजिए उत्पत्ति और सत्ता, जन्म, सत्ता, वृद्धि, उपचय और अपक्षय और फिर नाश, ये 6 भाव विकार होते हैं। तो ये नित्य वस्तुओं में ये नहीं होने चाहिए, तभी उसको नित्य कहा जाएगा। इदं च ब्रह्म विषयं नित्यत्वं यावद् व्यवहारम एक रूप स्थित पदार्थ विषयं च, तो एक प्रकार का नित्यत्व तो ये होता है जो यहाँ पे दिखाया है कि जो ध्रुव होगा, जो कुटस्थ होगा, अविचाली होगा, अनुपाय उपजन विकारी, अनुत्पत्ति अवृद्धि अवृद्धि व्यय योगी यत् तन्नित्यम। ध्रुवम कुटस्थम कह करके संसर्ग अनित्यता का पक्ष हटा दिया कि संसर्ग रूप, संसर्ग के कारण से भी उसमें अनित्यता नहीं होनी चाहिए। अविचाली कह के परिणाम अनित्यता को हटाया है, और अनपाय को कह करके प्रध्वंसानित्यता को हटाया है। ठीक है। और फिर जैसे उद्योतकार ने दिखाया कि 6 भाव विकारों को भी मना किया। अनुत्पत्ति कह करके उत्पत्ति और सत्ता को मना किया। अवृद्धि कह करके वृद्धि रूप विकार नहीं होना चाहिए। फिर उपजन रूप विकार भी नहीं होना चाहिए, और अपचय रूप, अनपाय कह करके अपचय रूप विकार भी नहीं होना चाहिए। और अव्यय जो कहा है उससे ये ले रहे हैं कि विनाश रूप विकार भी नहीं होना चाहिए। इस ऐसे जो होंगे वो नित्य है। एक तो ये कहा, ठीक है, लेकिन कहा कि न अवश्यमेव अथवा नेदमेव नित्य लक्षणम, नित्य का केवल यही लक्षण नहीं है, दूसरी परिभाषा भी है नित्य की। दूसरी परिभाषा क्या है? यस्मिन् तत्त्वं न विहन्यते। ये जो यस्मिन् तत्त्वं न विहन्यते तदपि नित्यम कहा है, इसके लिए अब कह रहे हैं कि प्रदीप ने जो नित्यता दिखाई है वो एक प्रकार की नित्यता है, लेकिन भगवान भाष्यकार ने 2 प्रकार की नित्यताएं दिखाई ना। एक तो जो ध्रुव कुटस्थ आदि लक्षणों वाले होंगे उनको नित्य कहेंगे, और दूसरे किनको नित्य कहेंगे? यस्मिन् तत्त्वं न विहन्यते तदपि नित्यम, वो भी नित्य हैं। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते नश्यति। ये आप आगे पढ़ोगे निरुक्त, तो उसमें ऐसा वचन है निरुक्तकार का। ठीक है, तो एक ये नित्य है, दूसरा यस्मिन् तत्त्वं न विहन्यते। ये जो दूसरा है इस नित्यत्व, उसके लिए कह रहे इदं च ब्रह्म विषयम नित्यत्वम। ये नित्यत्व कैसा है? ब्रह्म विषयक नित्यत्व है। यावद् व्यवहारम एक रूप स्थित पदार्थ विषयम च, और पदार्थ विषयक भी है, केवल ब्रह्म विषयक ही नहीं है। ब्रह्म तत्व कभी नष्ट नहीं होता। यस्मिन् तत्त्वं न विहन्यते, तो ब्रह्म विषय में भी घटेगा और पदार्थ विषय में भी घटेगा। पदार्थ विषय में कैसे घटेगा? तो कह रहे पदार्थ विषय में जब देखेंगे तो केवल व्यवहार काल को ही देखेंगे। यावद् व्यवहार, जब तक व्यवहार हो रहा है तब तक एक रूप स्थित पदार्थ विषयम च, जो एक रूप से स्थित पदार्थ रहेगा उसको भी नित्य कह सकते हैं। ठीक है, यावद् व्यवहारम एक रूप स्थित पदार्थ विषयम च अयमेव न नित्य शब्दार्थः प्रवाह अविच्छेदे अत्तादृशी अपि नित्यत्व व्यवहारादित्याह भाष्ये तदपीति। अयमेव न नित्य शब्दार्थः, अब यही जो पहले कहा है यही नित्य शब्द का अर्थ नहीं है।
तो ये जो पंक्ति है ना, इदम च ब्रह्म विषयम नित्यत्वम, ये भी ध्रुवम कूटस्थम के बारे में ही लगाइए। अभी ध्रुवम कूटस्थम ये सारा भी घटता है ना, ब्रह्म विषय में तो दोनों ही घट जाएंगे, यस्मिन् तत्त्वं विहन्यते भी घटेगा और ध्रुवम कूटस्थम आदि भी घटेगा, दोनों ही घटेंगे। और जो पहला लक्षण है हमारा वो उस पदार्थ में भी घटेगा, किसी पदार्थ में, किस पदार्थ में घट जाएगा, यावद व्यवहारम एक रूप स्थित पदार्थ विषयम च, जैसे पृथ्वी है तो जैसे पहले कहा था सिद्धा पृथ्वी, सिद्धा द्यौः, सिद्धम आकाशम, ये भी पदार्थ ऐसे हैं ना कि यावद व्यवहारम एक रूप स्थित, तो ये ध्रुव हैं, कूटस्थ हैं, अविचाली हैं, ऐसा इनके लिए कह सकते हैं, तो इनको भी हम नित्य कह सकते हैं। लेकिन नित्य शब्द का इतना ही अर्थ नहीं है, ध्रुव कूटस्थ वाला ही, दूसरा भी है, अयम एवं न नित्य शब्दार्थः प्रवाह अविच्छेदे अतादृश्य अपि नित्यत्व व्यवहाराद। प्रवाह का यदि अविच्छेद रहता है तो अतादृश्य अपि, माने जो वैसा नहीं भी है, कैसा, जो पहले कहा ध्रुवम कूटस्थम आदि, ध्रुव कूटस्थ आदि लक्षणों से जो युक्त नहीं भी है, लेकिन प्रवाह का यदि अविच्छेद रहता है तो उस तो अतादृशी अपि पदार्थे या अतादृशी अपि वस्तुनि, ऐसा कह लीजिए, प्रवाह विच्छेदे अतादृशी अपि वस्तुनि नित्यत्व व्यवहाराद। प्रवाह का विच्छेद रहने पर अतादृश वस्तु में भी नित्यत्व का व्यवहार हो जाने से इत्यतः भाष्य, इसलिए भाष्यकार ने कहा है तदपि नित्यम यस्मिन् तत्त्वं न विहन्यते, क्योंकि अब आकृति तो वैसे कूटस्थ तो नहीं कहा जा सकता, आकृति को या ध्रुव तो नहीं कहा जा सकता, एक ही व्यक्ति के संदर्भ में, एक मनुष्य के संदर्भ में भी आकृति परिवर्तन हो रही है, ये सबको पता चलता है, लोक गम्य है ना, लेकिन फिर भी प्रवाह अविच्छेद है।